ओम शांति। आज दिन तक हम सब ने ये सुना है कि मनुष्य अपने गलत कर्मों की सज़ा अलग अलग जीव जंतु के रूप में भुगतता है, या कहे 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के भुगतता है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गधा, घोड़ा अनेक रूपों में भुगतता है, ऐसा हम सब ने सुना है। परंतु सोचिए कि अगर मनुष्य अलग अलग जीव जंतु, जानवर के रूप में अगर किए हुए कर्मों की सज़ा भुगत लेता है, तो फिर मनुष्य जन्म में उसे भुगतने की ज़रूरत क्यों? मनुष्य जन्म में वो दुखी, अशांत, परेशान क्यों है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने कर्मों की सज़ा मनुष्य बन करके ही भुगतता है, उससे अन्य कोई जीव जंतु, जानवर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी, अशांत, परेशान, हताश, उदास, निराश कोई है तो वो मनुष्य ही है। एक मनुष्य ही ऐसी प्राणी है जो सुसाइड करता है। इसका मतलब उससे अपनी ज़िंदगी इतनी खराब लगती है कि जीने लायक भी नहीं है, तब तो वो जा कर के सुसाइड करता है। ज़रा आप सोचें, कहते हैं कि जानवर बन के भुगत रहा है। जानवरों को किसी बात का कोई फिक्र नहीं। जानवरों को न रहने की फिक्र, न खाने की चिंता, न पढ़ाई की चिंता, न महंगाई की चिंता, न शादी की चिंता। सारी चिंताएं अगर किसी को हैं तो वो मनुष्यों को है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ज़िंदगी भर दवाई खाता है। मनुष्यों को ही शुगर होगा, मनुष्यों को ही बीपी होगी, मनुष्यों को थायराइड होगा, मनुष्यों को मानसिक समस्याएं होगी। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जितना कोई नहीं भुगत रहा है। आज देखा जाता है बहुत सारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली कार में, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, पर मनुष्यों के पास न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए चप्पल जूते हैं। तो वो ज़िंदगी जानवर से, मनुष्य तो है पर मनुष्य होते हुए भी उनकी ज़िंदगी जानवर से बदतर हो गई है। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनता है। जैसे अगर हम आम का बीज डालते हैं तो उसका फल आम निकलता है, यदि हम केले का बीज डालेंगे तो उसका फल केला ही निकलेगा। तो मनुष्य जैसे कर्म किए रहता है वैसे ही घर में उसका जन्म होता है, वैसे ही उसका जीवन बीतता है। अच्छे कर्म किया है तो उसका जन्म अच्छे घर में, अगर उसने बुरे कर्म किया है तो उसका जन्म बुरे घर में या बुरे स्थिति से उसे गुजरना पड़ता है। तो कहने का भाव है कि परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य बनता है, क्योंकि आत्मा एक बीज है। जब मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, शरीर त्यागता है, तो उस तन से जब निकलता है तो वो एक बीज है। उस बीज से गधा, घोड़ा, कोई भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े नहीं बन सकता है। जब वो मनुष्य तन निर्माण करने का बीज है तो उससे मनुष्य ही बनेगा, कोई और जीव जंतु, जानवर नहीं बन सकता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनता है। अधिकतम मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। अच्छा, ओम शांति।